जीवों के हितकारी, सब लोगों का कल्याण करने के लिए आए हुए दाता दयाल सदगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन है। और इस प्रांगण में विराजमान देवी शक्ति के रूप में जो भी देवता यहाँ विराजमान है उनको भी कोट कोट प्रणाम। प्रेमियों, गुरु का ज्ञान अनंत है और उनके अनंत ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमारे मन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की जरूरत पड़ती है। कहा गया है रामायण में, गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिन, गावत वेद पुराण, सुख की चहई हरि भगत बिन। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छूटने का ज्ञान और प्रभु मिलन का सच्चा ज्ञान, इस सच्चे सदगुरु के द्वारा ही हमको मिल सकता है। लेकिन मिलेगा कब? ज्ञान की हुई वैराग है। जब तक हम संसार के भोगों से, संसार की लज्जतों से, संसार के स्वादों से हम उपराम नहीं हो जाएंगे, विरक्त नहीं हो जाएंगे, हमारे अंदर भीतरागी भाव नहीं आएगा, तब तक हम गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने आने वाले नहीं है। यहाँ जितनी माता बहनें और थोड़े से भाई बैठे हुए हैं, अगर इनका मन संसार में रमण कर रहा होता तो ज्ञान सुनने नहीं आता। कहीं ना कहीं इनके मन में ज्ञान की पिपासा छिपी हुई है। अगर कोई आदमी कुआं की ओर जा रहा है तो ये बात निश्चित है कि उसको ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो प्यास लगी है। आप यहाँ आए हो इसलिए सिद्ध हो रहा है कि आपको गुरु के ज्ञान की इच्छा है। आप ये चाहते हो कि आपका भी जन्म मरण छूटे, आपके ऊपर भी गुरुदेव की कृपा हो और आपको भी परमात्मा की प्राप्ति हो। अच्छा, मैं कह रहा हूं ये बात, हाथ उठा, कौन कौन चाहता है ये बात? हाथ उठा। शादी कोई एक बात होगा तो मना कर दे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे दुखों से निवृत्ति मिले, मुझे जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा मिले और मुझे काल के जाल से सर्वदा के लिए मुक्त। सब चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, जैसे आपको बढ़िया खीर खवाई जाए और फिर स्वाद पूछा जाए कि कैसी बनी है, तो आप क्या कहोगे? बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी स्वादिष्ट है, ये तो कहोगे ना। सबका स्वभाव एक जैसा होता है और फिर आपको केवल नमक ही नमक चटा दिया जाए, अब कैसा लगेगा? क्या कहोगे आप? बिल्कुल मर गए, सभा कड़वा मुंह, यही तो कहोगे। कोई जहर पिएगा, कोई कड़वा करेगा, खाएगा, लेकिन खीर सब खाने को तैयार नहीं। तो सबके मन में इच्छा होती है कि परमात्मा, हे गुरुदेव, ऐसी दया करना कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, कभी कोई कष्ट ना आए, मेरे अपने मुझसे कभी जुदा ना हो, मिलन के बाद कभी बिछो ना हो, जन्म के बाद कभी मृत्यु मुझे ना निकल जाए। सबके मन में भावना रहती है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में मरना नहीं चाहता है, पूरी दुनिया में सब जीना चाहते हैं। जितने भी दुनिया से मर के जाते हैं ना, सब अनिच्छा में जाते हैं, सब अनिच्छा में जाते हैं। चाहे कोई कितना भी व्रत हो जाए, लेकिन उससे पूछा जाए कि तू मरना चाहता है तो कोई मरना कहे कि भैया मैं व्रत हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है?
मैं अपने आप से तो नहीं हुआ, मैं तो जी रहा था। और ये जीवन परमात्मा ने दे ऐसी दी थी कि पहले नन्हा सा बालक बना, फिर युवा बना, तरुण बना और फिर प्रौढ़ बना। और देखते देखते मेरी ये हालत हो गई कि लोग अब मुझसे वृद्ध कह रहे हैं, मुझसे बूढ़ा कह रहे हैं, बुढ़िया कह रहे हैं, बूढ़ी माँ कह रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा कोई कसूर नहीं है। और हमारा इसमें भी कोई कसूर नहीं है कि हम तो जीना चाहते हैं, लेकिन वो हमको निभाने के लिए आ जाता है। लेकिन हम दुनिया के जाने की स्थिति में नहीं होते। कहते ना, वो कवि साहब का भजन है कि आई गगन की बारी, अब वर मोरी बारी, आई गगन की बारी, अब वर मोरी बारी, आई गगन की बारी। ए भैया, मैंने अभी क्या देखा है दुनिया में? कुछ नहीं देखा। जहाँ कोई 80 साल का हो गया हो तो उससे पूछो, बोले देखते देखते मेरी आंखों के सामने देखते देखते बचपन गुजर गया, देखते देखते जवानी गुजर गई, देखते देखते प्रौढ़ावस्था गुजर गई, और देखते देखते अवस्था। पता नहीं पड़ता है कि जिंदगी कब गुजर गई। एक हयाती राजा हुए हैं, सुनो, हयाती राजा। जब जब उनकी मौत आती थी, इनसे प्रसाद ले दो माता जी, तो वो इतने घबरा जाते थे, भैया मुझे ना ले जा। यमदूतों से कहते थे, तो देखो भैया, अभी क्या मैं 100 साल ही तो जिंदा रहा, मैंने क्या देखा दुनिया, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो यमदूत कहते थे कि देखो भाई, हम तुमको छोड़ सकते हैं, बशर्ते कोई एक आदमी दुनिया में तुम्हारी जगह जाने को तैयार हो जाए, कोई एक आदमी। तो उसने बहुत लोगों से कहा, भैया तुम चले जाओ मेरी जगह। बोले कि महाराज, हमसे सब कुछ ले लो, लेकिन हमारा जीवन नहीं मांगो, क्योंकि दुनिया में सबसे कोई प्रिय है तो जीवन है। जीवन है। जब जान पर बनाती है ना, तो आदमी कह देता है सोना ले जाओ, पूरा ले जाओ, चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, और जरूरत पड़ेगा तेरा पूरा मकान बेचने को तैयार हो, लेकिन मेरी जिंदगी को नहीं दो। यही कहते हैं ना सब लोग। जिंदगी की अगर दाम लगाना हो तो सब कुछ देने को आदमी तैयार हो जाएगा, लेकिन जीवन देने को तैयार नहीं होगा। तैयार। लेकिन उसके घर में एक नन्हा सा बालक था, वो कहने लगा कि मेरे पिताजी को नहीं ले जाओ, चलो मैं चलने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा, भाई तू क्यों चलने को तैयार है? कि बोले मैं इसलिए तैयार हूं, जब मेरे पिताजी 100 साल जिंदा रह के ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है, तो मैं क्यों 100 साल जिंदा रहना चाहूँ? तो इन्होंने भी कुछ नहीं देखा है और मैंने भी कुछ नहीं देखा, तो चलो मैं चलने को तैयार हूँ। तो वो कथा बता रही है, इस तरह वो यमदूत हर 100 साल बाद आते थे, हर 100 साल बाद, और वो किसी ना किसी को ले जाते थे, कोई ना कोई तैयार हो जाता था। तो वो 800 साल जिंदा रहा, राजा हयाती 800 साल जिंदा रहा। लेकिन जब 800 साल बाद भी लेने आए तो वो यही रोना रो रहा था, मैंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं है, अभी कुछ खाया ही नहीं है, कुछ पिया ही नहीं है। तो संसार का मोह इतना प्रगाढ़ रहता है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, और दिल से पर उपजत बहु सूला। वो बंधन में वैसे फंसे हुए हैं कि संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है। जो 4 दिन की बताई है ना, बचपन, एक दिन बचपन, दूसरा दिन जवानी, और तीसरा दिन प्रौढ़ावस्था, और चौथा दिन बुढ़ापा, और 5वां दिन तो आता ही नहीं है, उससे पहले मृत्यु आ जाती है। तो संतों ने क्या कहा
कि कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। फिर लौट कभी नहीं आती है। वे मूरख इसको मत खोना, ये मूरख इसको मत खोना, तू किससे और कहानी में। तू किस और कहानी में। कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी तो में। संतों ने बड़ा रिसर्च किया, कहा ये बच्चा रहता है तब तक तो भजन कर नहीं सकता है, बचपन तो खेल कूद में गुजर जाता है, और जो बुढ़ापा है वो दुबड़ा अवस्था है, बीमारी की अवस्था है, शरीर जर्जर हो जाता है, कृष्णाय हो जाता है। वो बीच की थोड़ी सी अवस्था है ना, बस दो अवस्था समझ लो, जवानी की अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। उसमें भजन किया जा सकता है, लेकिन उसमें इतना गरूर, इतना मद इंसान पर छा जाता है, तो वो सत्संग क्या होता है, भजन क्या होता है, तो कुछ सुनने नहीं चाहता है। क्या कहा जाए कि अभी जवानी का नशा छाया है, जवानी का नशा छा जाता है मदमस्त हाथी की तरह से, कि अभी जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो। मगरूर यानी अहंकार में मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अरे जिसने दुनिया को बनाया है उसी से दूर रहते हो, और जिसने तुमको बनाया है उसी से दूर रहते हो। तो जिसने तुमको बनाया, दुनिया को बनाया, जो तुम्हारा पालन कर रहा है, सृजन भी किया और पालन भी कर रहा है, उसको ही भुला देते कि जेई तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक आराम मन तू भजो गुरु का नाम। जिसने तन दिया उसको ही तुमने भुला दिया। तो बहनों भाई सत्संग क्या है? सत्संग है जैसे बैटरी देखिए आपने, बैटरी देखिए, बैटरी देखिए मोबाइल में डरिए, मोबाइल में नहीं, ठीक है, मोबाइल वाली समझिए। जैसे बैटरी तो बहुत जगह काम आती है, अगर उसको तुमने चार्ज नहीं किया तो मोबाइल चल पाएगा? बोलो, चलेगा मोबाइल? नहीं चलेगा। मोबाइल रखा हुआ है लेकिन वो फ्यूज हो जाएगा। तो ये सत्संग बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, तुम्हारे अंदर प्रेरणा पैदा करता है। किस बात की? भगवान के भजन की, परमात्मा से मिलने की, जीवन को सार्थक बनाने की, आत्मा को जगाने की, तुम्हारे अंदर प्रेरणा पैदा करता है। तो क्या होता है, जो बहनें, जो भाई सुस्त अवस्था में आ जाते हैं, क्या होता है, संसार अपनी ओर खींच रहा है, माया अपनी ओर खींच रही है और गुरुदेव अपनी ओर खींच रहे हैं, हम बीच में अटके हुए हैं। कभी संसार की ओर आसक्त हो जाते हैं, कभी परमार्थ की ओर आसक्त हो जाते हैं। तो सत्संग तुमको संसार से निकाल के भगवान की ओर तुमको मोड़ देता है।
और तुमको अंदर से ये प्रेरणा पैदा हो जाती है कि अगर मैंने परमात्मा का भजन नहीं किया तो मेरा मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। तो बहनों भाइयों, सब लोग भगवान का भजन करो। देखो, भजन तो हर काल में करना चाहिए, लेकिन वर्तमान में गुरु महाराज के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सारी मानव जाति पर दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं, मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। कारण क्या है? कारण ये है, हमने पृथ्वी रूपी मां को अपने पाप कर्मों के कारण गंदा कर दिया। पृथ्वी रूपी माता पर पाप का भार इतना लाद दिया है कि वो हमारे पाप के भार को अब सहन नहीं कर पा रही है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। कुदरत किस रूप में पाप का विनाश करने जा रही है, सुन लो जरा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। प्रथम युद्धों के रूप में ऐसे भयानक, ऐसे विकराल, ऐसे विध्वंसकारी युद्ध होने वाले हैं कि देश के देश मिट जाएंगे। उसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं इराडिकेशन, जलान्मूलन हो जाएगा, देश के देश विध्वंस हो जाएंगे। भगवान की मर्जी से इंसानों ने ऐसे ऐसे आयुध बना लिए हैं कि संपूर्ण मानव जाति को विनाश का खतरा हो गया। उसके बाद कुदरत रूपी मां तुम्हारे पाप के भार के कारण अब कप रही है, कंपायमान हो रही है। भैया मुझ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जगह जगह भयानक से भयानक भूकंप आने वाले। गुरु महाराज के वचन में आपको बता रहा हूं, गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसा जबरदस्त भविष्य में एक भूकंप आने वाला है कि इमारतें 100 फुट ऊपर उड़ रही। अभी एक भूगोल शास्त्री है, आप इधर ध्यान देकर तो बोलने में अच्छा लगा, थोड़ा रुक जा, 5 मिनट रुक जा, बस 5 मिनट बाद खत्म कर दूंगा, घड़ी लगा लो आपको, 5 मिनट रुक जाता। तो उसने 3 भूकंपों की भविष्यवाणी की। सुन लो, तुम्हारे इतनी बात बता रहा हूं मैं। बड़े बड़े 3 भूकंपों की भविष्यवाणी की और समय बताया और तारीख बताई। उसी दिन वो सीरिया में, तुर्की में, अफगानिस्तान में उसी दिन भूकंप आए और उसी की भविष्यवाणी है कि आगामी लगभग 40 दिनों में अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक एक इतना जबरदस्त भूकंप आने जा रहा है जिसकी रिएक्टर पैमाने पर 9 से 10 डिग्री की तीव्रता होगी। पता है कितना जबरदस्त होता है? अभी जो भूकंप आया था वो 7.7 का था और 9 और 10 का भूकंप यदि आ गया तो एक भी बिल्डिंग बचने वाली नहीं है। ध्यान करो गुरु के वचन। गुरु महाराज ने क्या कहा था? मैं 72 घंटे पहले तुमको बता दूंगा, सतयुग आने के 72 घंटे पहले तुमको बता दूंगा। तुम सतयुग के स्वागत करने के हिसाब से अपने अपने घरों से निकलकर मैदान के बाहर आ जाना। तो मैदान कहाँ मिलेगा आपको? इसमें शहर में तो बड़ा मुश्किल है मैदान मिलना। तो उसके लिए गुरु महाराज ने अपने पैसे देके मथुरा से चल के आए और अपने पैसे दिए कि ये बेचारे हमारे सत्संगी प्रेमी जब ऐसा खराब समय आएगा तो कहाँ जाके खड़े होंगे, कहाँ जाके सत्युग की तैयारी करेंगे और कहाँ कलयुग के विनाश की लीला से बचेंगे। तो गुरु महाराज ने आश्रम बनवा दिया लखनऊ की कला में। आपने देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो जब ऐसी बात आए 72 घंटे पहले आपको सूचना मिल जाएगी तो आप क्या करना? अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहां पहुंच जाना सत्संगियों के बीच में। वहां बैठ के अपन सब भजन करेंगे, गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु का गुणगान करेंगे। तो गुरु की कृपा से वो जो इतना बड़ा भूकंप आ रहा है, गुरु
महाराज ने ये भी तो कहा था कि रात को सोओगे तब नजारा कुछ होगा और जगोगे तब नजारा कुछ हो जाएगा। कैसा नजारा हो जाएगा पता है आपको? कि लाशों पर लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाना संदेश हमारा। वो समय तुम्हारे और हमारे सिर पर आ गया। सत्संग तो एक बहाना है, गुरु के वचनों को तुम्हें बहनों भाइयों याद दिलाना है। याद दिलाते भूलते नहीं, सत्संगी भी भूल जाते, सब भूल जाते हैं, बात पुरानी हो जाती है तो कहते हमको किसी ने याद ही नहीं दिलाया। तो सब सचेत रहे ना। गुरु महाराज कैसे सूचना देंगे, किसके द्वारा देंगे, ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूचना तुमको सबको दे जाएगी। ठीक है, तैयार हो सब? तुम कहोगे भैया मेरा तो दाम है सोना बढ़ा, मैंने तो बड़े पैसा दे के ये बिल्डिंग बनवाई थी, मैं नहीं जा रही। नहीं जा रहे ना, गुरु के वचन नहीं मानेगी, सब चौपट हो जाएगा। तो सब के सब तैयार रहना मेरे भाइयों। देखो उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जब पृथ्वी हिलेगी ना बड़ी जोर की, तो केवल अकेली पृथ्वी नहीं हिलेगी, संग में समुद्र भी हिलेगा। और जब समुद्र हिलेगा तो उस समुद्र जब हिलता है ना, तुमको मालूम है दुनिया में 75% भाग में पानी पानी भरा है, 75% भाग में। और जब 75% भाग का पानी जब हिलेगा ना, तो इतनी जोर की सुनामी आती है कि बड़े बड़े शहर उसमें लवलीन हो जाते हैं। जो कहा है ना कि देर ज्यादा नहीं, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सत्य उतर जाएगा। नक्शा कैसे बदल जाएगा पता है आपको? जहाँ पहले देश था, जहाँ पहले शहर था, वहाँ पानी पानी दिखाई दे रहा, कुछ बचा ही नहीं, पानी पानी दिखाई दे रहा। ऐसा विपत्ति का समय पहले भाइयों आ रहा है। युद्ध अलग घेरेंगे, सुनामी अलग घेरेगी, भूकंप अलग घेरेगा, उसके बाद बीमारियां अलग घेरेंगी, फिर उसके बाद सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, भुखमरी पड़ेगी। तो बचोगे कैसे देखो कि बचेंगे वही जो भले है भले है, और जब गुरुदेव नारा लगाते चले। हमें कोई सामर्थ्य नहीं है बचने की। हम क्या हम अपनी करनी से बच जाएंगे? नहीं, ना तो अमृतों की मार से बच सकते हो, ना कुदरत के प्रकोप से बच सकते हो। बचाने वाले गुरुदेव हैं, बचाने वाले गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव की शरण में आ जाएगा उसकी रक्षा है। 500 साल पहले सूरदास ने कह दिया था, सूरदास के वही बचेंगे जो गुरु का ध्यान करें, केवल धीरज कायना करे। जो गुरु का ध्यान करेगा, गुरु की शरण में आएगा, गुरु की भक्ति करेगा, परमात्मा का भजन करेगा, और बुराइयों से परहेज करेगा। तो रमेश भाई आपके मोहल्ले में घूम रहे हैं ना कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, तो भैया इनकी बात मान लो ना। उनसे पैसा लेने आते हैं क्या? नहीं नहीं, इनकी बात आप कहने पहुंचते हो, इनकी बात आप कहने पहुंचते हो, तो इनकी बात ये झूठ कहने पहुंचते हैं। तो उनकी बात मान लो ना, शाकाहारी हो जा, सदाचारी हो जा, ईश्वरवादी हो जा। अच्छा, मेरे जीवन में आपको बताऊं, कभी अंडा नहीं खाया, कभी मांस नहीं खाया, कभी शराब नहीं पी मैंने, कभी भांगताड़ी गांजा नहीं खाया। मैं मर गया कि जिंदा हो? तुम्हारे सामने मरा बड़ा है बैठा, तो जिंदा बैठा। मेरा वजन 80 किलो है, कैसे? रोटी सब्जी खाने से। ये क्या कहा करके होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, तो इसको तुम भी खाओ ना, तुम भी खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। सबकी रक्षा होगी, सबकी संभाल होगी, और कुदरत के प्रकोप से भी बचोगे, यानी प्रकोप से भी बचोगे, और भगवान के कोप से भी बचाओगे। तो सबकी रक्षा हो। और तो हमारा तो ये विचार है कि भगवान सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, सबकी आत्मा की संभाल करे। गुरुदेव सबको काल के जाल से छुड़ाते और सर्वदा के लिए उनको आनंद के धाम में गुरुदेव ले जाएं।
ये हमारी दिल की अभिलाषा है। बोलिए प्रेम से।